श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नहि आरोपितानां सर्पदारदण्डमाला बलिवर्धमूत्रितादीनाम् अधिष्ठानभूतां रज्जुमंत्रेण किंचित अन्यद वास्तवम स्वरूपम अस्ति। तो वहाँ देख रहे थे, तो इसको छोड़ के मतलब वो जो आधार है, वो जो अधिष्ठान है, उसको छोड़ के यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। किम बहुना, क्या उससे जो है ज़्यादा बोल के क्या फर्क है? अभी जो है स्पष्ट ये समझ लो। यदि अयम आत्मशब्दो योगिको यदि वा रूढ़ः सर्वथापि संततो अखंड एकरः सर्वजगत अधिष्ठानत्वेन तदीय वास्तव स्वरूप भूतः पदार्थः आत्मशब्देन अत्र विवक्षितः। किम बहुना मतलब आप जो है कैसा प्रकार, जिस प्रकार में भी आप लेंगे तब भी जो है यही सिद्ध होगा। आप यदि जो है आत्मा शब्द को योग अर्थ में ले लीजिए, व्याकरण का धातु इत्यादि से जो है कर लीजिए, या आत्मा माने यही है बोल के जो रूढ़ अर्थ है उसको भी ले लीजिए। कैसे भी सर्वथापि जैसा भी लेंगे तब भी क्या है, संततो अखंड एक रसः सर्व जगत अधिष्ठानत्वेन। ये जो आत्मा क्या है, हमेशा अखंड एक रस, कोई जो है परिच्छिन्न रहित जगत का अधिष्ठान रूप से जो है तदीय वास्तव स्वरूप भूतः पदार्थः, उसका जो अधिष्ठान रूप में जो रहता है उस स्वरूप में ये जो आत्मा शब्द यहाँ पर किसी प्रकार में भी आप आत्मा शब्द को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त कीजिए, आत्मा मानी यही है, इसको छोड़ के आत्मा कुछ है ही नहीं। विवक्षितः वही शब्दो अवधारणार्थ है, वहां पर वाह जो शब्द प्रयोग किया है वो वही है, और वही क्या है निश्चय रूप से, इस पे कोई संशय का जरूरत नहीं है, तनिक भी संशय का जरूरत नहीं है। ईदम इदानीम सार्वजनीन प्रत्यक्षादि प्रमाणैः सर्वैः अपि प्रतीयमानं जगत् अग्रे सृष्टेः पूर्वम् आत्मैव आसीत्। इदम, ये जो इदम बोल के जब हम लोग लक्षित करते हैं यह है बोल के, तो वह मतलब इदानीं सार्वजनीन प्रत्यक्षादि प्रमाणैः सर्वैः प्रतीयमानम्। यह वह मतलब क्या है, हम लोगों को सबको जो है प्रत्यक्षादि प्रमाण से जो अनुभव में आ रहा है वह सार्वजनीन प्रत्यक्षादि प्रमाणैः सर्वैः अपि प्रतीयमानम्। प्रत्यक्षादि प्रमाण से सबको जो अनुभव में आ रहा है वह जगत, वो जगत क्या है, अग्रे, अग्रे मतलब सृष्टेः पूर्वम, सृष्टि के पहले क्या था, आत्मैव आसीत्, आत्मा ही था। ठीक है, न तो तत्कार्यभूतम नाम रूपात्मकम जगत आसीत्, उसका जो कार्यभूत ये नाम रूपादि प्रपंच जो है वो था ही नहीं, सृष्टि पूरा। नापि आत्मगोचरो शब्द प्रत्यक्ष प्रत्ययो आस्ता, नापि आत्मगोचरो शब्द प्रत्ययो आस्ता। ये जो आत्मा शब्द, इतना दूर जो है अब जाने का जरूरत नहीं है, मतलब उसके पहले, सृष्टि के पहले जो आत्मा ही था, ये नाम रूप आदि किंचित भी नहीं था, तब हम लोगों को तुरंत आ जाता है आत्मा, है ना, आत्मा। तो वो भी नहीं था तो उसको भी हम लोग बचा के नहीं रखते हैं। आत्मा जो शब्द है उसका जो ज्ञान है, प्रत्यय ज्ञान, उस ज्ञान से जो समझ में आता है, गोचर है, उस ज्ञान से जो समझ में आता है वह, ऐसा कोई जो है संबंध भी नहीं है शब्द के साथ। शब्द प्रत्यय
प्रत्ययो आस्था, वो शब्द प्रत्यय शब्द ज्ञान ही नहीं है, शब्द विषय ही नहीं है वहां पर, छोड़ो। आत्मा शब्द ही वहां पर नाम रूपात्मक कह दिया, मतलब नाम भी नहीं रहता है, तो यहाँ रूप नहीं है फिर भी नाम तो है, तो वो भी नहीं है, वो भी वहां पर उस समय में नहीं है। लोके, उसके लिए जो बता रहे हैं वो कैसा हो सकता है भाई? लोके मृत कार्यभूत घट शरावादि उत्पत्ते है पूर्व मृदेव अस्ति न तो घटाधिकम। तो लोक में क्या है, यहां पर सत्कार्यवाद रूप जो हम लोग मानते हैं, सांख्य लोग और हम लोग जो है सत्कार्यवाद मानते हैं, तो उसके आधार पर कह रहे हैं लोके मृत कार्यभूत घट शरावादि उत्पत्ति है पूर्व। लोक में जो है घट शराब इत्यादि जो भी जो है मिट्टी से बनाने वाला हांडी आदि, वो क्या है, वो सृष्टि के पहले मृदेव अस्ति न तो घटाधिकम, मृद ही है केवल, घटादि कुछ नहीं है। तथापि फिर भी क्या है, मृत गोचरो शब्द प्रत्ययो विद्येते एव, वो जो मृत, मृत से जो हम लोग जिसको लक्षित करते हैं वो विषय तो रहता ही है, भले जो है घटादि नहीं रहता है मगर मिट्टी तो रहता ही है। तो इसलिए कह रहे हैं तद्वद अत्रापि, यहां पर भी जो है प्रसक्तो सत्याम शब्द प्रत्ययोपि वही शब्देन व्यावर्त्यते, तो वैसा यहां पर भी मतलब कुछ भी नहीं है तब भी मृत तो था, मृत शब्द और मृत प्रत्यय से जो लक्षित वो विषय दोनों था। तो यहां पर भले आत्मा रहे मगर वो जो शब्द भी नहीं है वहां पर, तो इसलिए क्या कह रहे हैं तद्वत अत्रापि, वैसे ही यहां पर भी प्रसक्तो सत्याम, मतलब मृद ये शब्द जैसा जो है वहां रहता है सृष्टि के पहले, घटादि सृष्टि के पहले, वैसा यहां पर भी जगदादि सृष्टि के पहले आत्मा शब्द है और आत्मा है, आत्मा शब्द है, आत्मा है, मृत शब्द है और मृत है, मिट्टी शब्द है और मिट्टी है। ठीक है, तो उससे क्या हानि है? अद्वैत हानि। हम लोग ये आत्मा शब्द को नहीं बचा रहे क्योंकि अद्वैत हानि हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म को छोड़ के कुछ भी नहीं था बोल के जो है वे उपनिषद का दावा है, एक एव अग्र आसित कह के। तो एक एव में क्या हो गया अभी, अद्वैत हानि कैसा है, शब्द भी है और उसका विषय भी है, ब्रह्म भी आत्मा भी है, आत्मा शब्द भी है, द्वैत हो गया। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वहां पर भले जो है घटादि के पहले मिट्टी आदि और मिट्टी आदि शब्द दोनों भले रहे, यहां पर जो है वैसा है ही नहीं, इसलिए प्रसक्तो सत्यम, वैसा ही यहां भी जो है वो आत्मा शब्द जो है रहने का स्थिति में रह सकता है, ऐसा संशय में शब्द प्रत्ययोपि वही शब्देन व्यावर्तते, निश्चय रूप से वो भी नहीं है, आत्मा ये शब्द भी वहां नहीं है। ठीक है, देहेन्द्रिय व्यावर्त्यते, देहेन्द्रियादीनाम अभावेन जिह्वा निष्पाद्य शब्दस्य मनो निष्पाद्यस्य प्रत्ययस्य च अभावः सूत्राम उपपद्यते। तो हम लोगों को यदि ये समझ में नहीं आया तो तुरंत कह रहे हैं अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वहां आत्म शब्द आत्म ज्ञान दोनों नहीं है, आत्म शब्द का जो प्रत्यय ज्ञान तो वो भी नहीं है, तो कह रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देहेन्द्रियादि नाम अभावेन, वहां पर देहेन्द्रिय नहीं है। ठीक है, उससे क्या है, जिह्वा निष्पाद्य शब्दस्य, आप जो है कोई शब्द उच्चारण करना है तो आपको जीव चाहिए, तो वो शब्द, और उसका प्रत्यय क्या है, मनो निष्पाद्य से, प्रत्यय से, उसका ज्ञान मन से ही होगा, आत्म शब्द और शब्द का ज्ञान। तो शब्द जीव नहीं है इसलिए वो नहीं उत्पन्न हो सकता है, और मन नहीं है इसलिए वो ज्ञान भी नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्यय से च अभाव है, इसलिए उसका अभाव जो है देहेन्द्रियाणाम अभावेन शब्दस्य प्रत्ययस्य च अभावः सूत्राम उपपद्यते। प्रत्यय और शब्द, यहाँ प्रत्यय और शब्द बहुत से प्रत्यय नहीं है, एकमात्र प्रत्यय, बहुत से शब्द नहीं है, एकमात्र शब्द है आत्मा, इसलिए वो जो है उपपद्यते। ठीक है, नौ इदानीम आत्मा आसीद इति सामानाधिकरण्येन जगत वैशिष्ट्यम आत्मनः प्रतीयते। ननो इदानीम आत्मा आसीत,
वहां पर आत्मा आसीत, एकमेव आसीत, बाकी बीच में छोड़ के आत्मा आसीत, आत्मा के साथ आसीत ऐसा जो है पूर्व काल का जो है प्रयोग है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, आसीत इति सामनाधिकरण, उसके साथ समानाधिकरण जब कर रहे हैं, एक अधिकरण में जब रखते हैं, एक ही प्रत्यय प्रवृत्ति में हम लोग करते हैं, तब कहते हैं जगत वैचित्र्यम आत्मना प्रतीयते। यहाँ तो जगत वैचित्र वैशिष्ट्य, हाँ वैशिष्ट्य भाव तो प्रतीत होता है, मतलब तब जो है एक आत्मा था, अभी एक आत्मा है, ऐसा जो है विशेषण बता रहे हैं आप। वैशिष्ट्य क्या है, विशेषण है। मतलब विशेषण कब देते हैं हम लोग, बार बार इसको देख के आ रहे हैं, विशेषण कब देते हैं, जब जो है दूसरा किसी को हम लोग भेद करके दिखाना चाहते हैं, इतर व्यावृत्त्यर्थम विशेषण। तो मतलब तब एक अभी अभी जो है वो नया रूप है, वो दूसरा है, इसलिए क्या है कह रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है वैशिष्ट्यम आत्मनः प्रतीयते। वैशिष्ट्य क्या है, तब कह रहे हैं नीलम उत्पलमिति सामाधिकरण्य श्रवणे सती उत्पल द्रव्यस्य नीलगुण वैशिष्ट्यस्य प्रतिभासात्। तो उसी उसी जो संशय को यहाँ पर स्पष्ट कह रहे, नीलम उत्पलम, हम लोग कह रहे नीलम उत्पलम, नील फूल, तब क्या है वहां पर सामान्य दिख रहे, नील और फूल दोनों कहां पर है, एक ही विषय में है, एक ही अधिकरण के साथ संबंध है। नील एक जगह पे और फूल एक जगह पे नहीं है। वैसा यहां पर भी जी आसीत एक जगह पे और जो है आत्मा एक और जगह पे नहीं है, दोनों एक ही विषय के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा ये शब्द जो है वहां नहीं है, हम लोग जबरदस्त हम आपको समझाने के लिए लेके आ रहे हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, सामानाधिकरण्य ना, वो सामानाधिकरण्य श्रवणे सती, तब क्या होता है, मतलब नीलम उत्पलम, नील और उत्पल दोनों एक ही जगह पे है, उसका ज्ञान होते वक्त तब क्या कह हम लोगों को हो रहा है, उत्पल द्रव्यस्य नील गुण वैशिष्ट्यस्य। वो उत्पल, वो फूल क्या है, नील गुण वाला, ऐसा जो है हम लोगों को समझ में आता है, इति प्रतिभासात्। वैसे ही मतलब दोनों दो विषय है, ऐसा ही हम लोगों को समझ में आता है। ये और वो दो विषय है, दो विषय है मतलब क्या है, ये जो द्रव्य में, उत्पल रूपी द्रव्य में नील रूपी गुण, गुण भी है द्रव्य भी है, गुण भी है द्रव्य भी है, द्वैत, गुण भी है द्रव्य भी है, द्वैत। वहां सिर्फ द्वैत नहीं है, आप गुण स्वीकार कर रहे हैं, मतलब दूसरा गुण से व्यावृत्ति करने के लिए, फिर भी द्वैत। कितना स्तर पे द्वैत आ रहा है देखिए, गुण और द्रव्य स्वीकार करने से वहां ही भेद हो गया है। गुण द्रव्य नहीं है, द्रव्य गुण नहीं है। और गुण को स्वीकार करने से क्या है, गुण क्यों स्वीकार करते हैं, इतर गुण से विशिष्ट दिखाने के लिए, तो वहां भी द्वैत। मतलब वैसा एक आत्मा था, अभी दूसरा एक प्रकार का आत्मा है, वैसा एक द्वैत। या आत्मा वैसा प्रकार का है, वैसा वो जो विशेषण है वो भी भेद कर देता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ऐसा यदि द्वैत सिद्ध करने के लिए कोशिश किया तो माइगम, मतलब ये सिद्ध करने के लिए नहीं है, हम लोगों का ये एक एक तर्क प्रयोग किया तो, प्रॉपर जो है तर्क किया तो यहां पर ये हम लोगों को ये संशय आना चाहिए, ये संशय आना चाहिए। मगर क्या है, हम लोगों को आदत हो गया, जैसा जो है वेदांत विषय में प्रातःकाल कोई प्रश्न कर रहे थे, तो हम लोग जो है श्रवण बहुत काल से कर रहे हैं, बहुत काल से कर रहे हैं, तो ये जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें जो है, कहीं भी जो भी श्रवण कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग एक झलक, वो जो जिस विषय के बारे में, जिस ब्रह्म के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसका झलक हम लोगों को अनुभव आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। तो वो क्या है, वो स्वामी जी से प्रश्न पूछे थे, स्वामी जी जो है उसको राइट मोड़ो, लेफ्ट बो, वहां जाओ, वहां आचार्य जी है, उनसे पूछो बोल के मुझसे भेज दिए। तो मैं बोला चलो ठीक है, तो मतलब क्या 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 अनुभव करना चाहते हो वो बताओ। मैं पूछा क्या अनुभव चाहिए आपको, तो
नहीं, आनंद सत्यम ज्ञानम अनंतम, श्रुति भी मुझे कोट कर रहा है। बोला बढ़िया, ठीक है, ठीक है, वो आनंद का तो अनुभव होना चाहिए। ठीक है, मैं पूछा आप मेरे पहले पार्ट में इसमें आए थे, ये 3-4 दिन से आ रहा है। हाँ, इसलिए जो है आप पहले जिस दिन जो उदाहरण दिया था उसमें आप नहीं थे, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। पहले दिन क्या उदाहरण दिया था? ये अखाड़ा जैसा है, अखाड़ा के बाहर झगड़ा का सब फोटो रहता है, वैसा बाहर जो है आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, और अंदर आने के बाद जो है जब आपको झगड़ा सीखना है तब बाहर जाके झगड़ा नहीं करना, वो ठीक नहीं है। जैसा अंदर आने के बाद झगड़ा सिखाने के पहले वो बताते हैं, वैसा यहाँ वेदांत सिखाते वक्त हम भी कहते हैं आनंद बिना तो कुछ नहीं है। आपका स्वरूप में जो है अनुभव कहाँ से आ सकता है? कुछ नहीं। मैं बोला आपका नाम क्या है? उनका नाम बताए थे, तो आप ही जो है ये है। हाँ हाँ, क्या कुछ आनंद आया आपको? नहीं, मतलब आपको खुशी तो होना चाहिए, मैं हूं, मैं तो सर्टिफिकेट भी दे दिया अभी आपको। उनको समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला वैसा जो है यहाँ पर भी, मतलब आपका स्वरूप आप जो से जो जानते हैं उसको मैं बताने से कुछ आनंद या दुख नहीं होने वाला है। तो वैसा जो है यहाँ उतना ही मात्र क्या है, अज्ञान जो है हम लोग को इतना दिन सता रहा था, वो जो है निवृत्त हो गया, वो बड़ा बारी जो है हम लोग का हृदय से निकल जाता है, बस वही है यहाँ पर। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ये जो पूर्व पक्षी, इनको भी ऐसा ही संशय है। पूर्व पक्षी नहीं है, इनको जो है हम लोग ये जो विचार है कर नहीं पाते हैं। वो विचार श्रवण, वहां पर श्रवण के बाद मनन, ऐसा जो है उनका जो विचार था। मैं बोला श्रवण नहीं है, यहाँ मनन चल रहा है, आपको आपके लिए मैं करके बता रहा हूँ, विषय को विचार करके बता रहा हूँ। तो इसलिए क्या है यहाँ पर ये जो विचार करके बता रहे, ये जो है जैसा आते वक्त बता रहे थे महेशानंद गिरी जी जो है, भगवान भाष्यकार के बाद जो है इनके प्रति हम लोग बहुत ऋणी हैं, ऐसा माने हैं, सर्वाधिक ऋणी हैं। तो हाँ, मुझे तो मालूम नहीं है, मगर मैं पहले से इनका ऋणी हूँ। मगर क्या है, मैवम, मतलब इतना स्पष्ट कोई विचार करके कहाँ से दे सकते हैं? दो विषय है वहां पर, द्रव्य गुण। द्रव्य गुण होने से गुण के कारण जो है दो विशिष्ट प्रकार का गुण वाला द्रव्य है, वही द्रव्य दो विशिष्ट प्रकार का, एक द्वैत द्रव्य गुण। इसी में एक द्रव्य जो है वो गुण नहीं है, जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, इसी में भी द्वैत है। तो ऐसा जो है पूर्व पक्षी का दावा है। आप विशेषण सहित जब आत्मा बताते हैं, वो आत्मा जो है ऐसा विशेषण के साथ भी है और दूसरा विशेषण के साथ भी है, द्वैत आत्मा आ गया। नहीं तो विशेषण भिन्न है आत्मा से, उसका भी अस्तित्व है, तो एक एव जो है श्रुति कहां से कह सकती है, वो भी निश्चय रूप से अवधारण करके। तो ऐसा जब प्रश्न होता है मैवम, ऐसा मत कहो भाई। वैशिष्टे सती अग्र शब्द वैयर्थ्य प्रसंगाद, यदि जो है ये विशिष्ट वाला जो ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में यदि हम कह रहे, तब ये अग्र पूर्व सृष्टे है, पूर्व ये शब्द का जो है अग्र शब्द का प्रयोजन ही नहीं है, वैयर्थ्य प्रसंग। वो क्यों वैयर्थ्य होगा? इदानीम जगत विशिष्ट आत्मा प्रतिभासते इति अनुपपत्या स्थिति कालं परित्यज्य केवलम आत्मानं वक्तुम अग्रशब्देन सृष्टेः प्राचीन काले उपादीयते। यहाँ पर जो बताए हैं वैशिष्ट्ये सति अग्र शब्द वैयर्थ्य प्रसंगादिति, वैशिष्ट्य होने से जो है ये जो अग्र शब्द है ये व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ क्यों होगा उसके लिए बता रहे, इदानीम अभी जो है जगत विशिष्ट आत्मा, जगत सहित आत्मा, जगत रहित आत्मा, दो प्रकार का जो है आत्मा आपको लग रहा है। तो जगत विशिष्ट आत्मा प्रतिभासते, अभी जो है ऐसा ही प्रतिभास हो रहा है, जगत गुण विशिष्ट आत्मा, ऐसा समझ लीजिए। तो तब क्या है, इति अनुपत्या, ऐसा कहीं पर जो है उपपत्ति ही नहीं है। स्थिति कालम परित्यज्य केवलम आत्मान वक्तुम, तो स्थिति काल अभी जो है इस काल को जो है छोड़ के,
ये जो जगत विशिष्ट आत्मा को मैं देख रहा हूं, हम लोगों को ऐसा अनुभव आ रहा है क्या? हम लोगों को जगत अनुभव आ रहा है, जगत विशिष्ट आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा है। अर्थ क्या है वहां पर? जगत अनुभव में आ रहा है मगर जगत विशिष्ट आत्मा नहीं अनुभव आ रहा है। तो तब भी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों का जो है वो आधार है, क्या है? ये जो दिखाई देने का कारण क्या है पहले से बता के आए हैं, अध्यारोप। अज्ञान के कारण हम लोग अध्यारोपित कर देते हैं, और अध्यारोपित करने से मात्र जो है नहीं हो रहा है। हम लोग रज्जु को रज्जु रूप में बिना देख के उसको सर्पदार आदि जो है रूप में देखने का अभ्यास हो गया है। तो इतरेतर अध्यास होने लग गया है यहाँ पर। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, स्थिति कालम परित्यज्य केवलम आत्मान वक्तुम। ये जो स्थिति काल में जो ऐसा विशिष्ट आत्मा इत्यादि का अनुभव हम लोगों को हो रहा नहीं हो रहा है, इसलिए उसको छोड़ के केवल आत्मा ही था इसको बताने के लिए अग्र शब्देन सृष्टे है प्राचीन काले। अग्र शब्द से क्या है? सृष्टे है प्राचीन काले, सृष्टे है पूर्व, सृष्टे है प्राक इत्यादि से जो बताया जाता है वह उपादीयते। अग्र शब्द से क्या हम लोगों को समझ में आता है? सृष्टि के पहले काल में जो था वो उपादीयते, उसको ही स्वीकार करते। तद एवं अनेन वाक्येन अखंड एकरसम आत्मतत्वं सूचितं भवति। तो इससे क्या है, इस वाक्य से हम लोगों को क्या समझ में आता है, क्या द्योतित किया जाता है? अखंड एक रसम आत्मतत्वम सूचितम, मतलब वहां पर कोई विशेषण सहित नहीं है। अखंड एक रस मतलब विशेषण रहित, कोई भी मिलावट रहित एक अपरिच्छिन्न आत्मा ही वहां पर जो है हम लोगों को द्योतित किया गया। एकादि शब्द ही अखंड एक रसत्वम एव स्पष्टीक्रियते। वहां पर एक एव बताया ना, एक एव, उसका जो है एक और अर्थ भी हो सकता है। तो उसके लिए कह रहे हैं एकादि एक एवादि जो शब्द है वो क्या है? यही जो अखंड एक रस है उसी को स्पष्ट करता है। वो अखंड एक रस ही है, उसको स्पष्ट करता है। एक एव अखंड एक रस को कैसा स्पष्ट करेगा? परिच्छिन्नता को कैसा निवारण करेगा? एक कह दिया तो दूसरा नहीं है। हम लोगों का यही जो है प्रयोग है। एक था, वहां एक ही आदमी था, मतलब दूसरा कोई नहीं था। तो ये जो है सामान्य रूप से हम लोगों को द्वैत को निवारण कर देता है, मगर द्वैत ही नहीं है, एक कहने से द्वैत ही नहीं है ये नहीं कह सकते हैं। सामान्य ये जो मतलब जैसा प्रारंभ में बताया था, सत्ता त्रैविध्य इत्यादि जो है थोड़ा नीचे स्तर का व्यक्ति के लिए, आगे जाने के बाद जो है सत्ता द्वैविध्य ही स्वीकार्य है। वैसा यहां पर भी क्या है, एक एक ही था, ये जो है सामान्य प्रयोग द्वैत निवार्य है, मगर वेदांत में प्रवेश होने के बाद उस वो जो है द्वैत निवार्य नहीं बनता है। क्यों? यहां पर सजातीय भेद न सिर्फ नहीं है, स्वगत भेद भी हो सकता है उस एक में ही। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, एक आदि, एक सिर्फ नहीं है, एक एव इत्यादि सब शब्द को ले रहे हैं, शब्द ही। वो सब शब्द से क्या हो रहा है? अखंड एक रसत्वम एव, मतलब कोई भी प्रकार का परिच्छिन्नत्व रहित ही। अखंड एक रसत्व मतलब परिच्छिन्न राहित्यम, वो परिच्छिन्न राहित्य को ही जो है स्पष्टीक्रियते, स्पष्ट किया जाता है यहां पर वेद में। लोके मतलब एक ऐसा जो है, एक एवादि शब्द जो है अखंड एक रस को स्पष्ट करता है। तो हम लोग समझा रहे हैं, लोके वृक्षादि पदार्थे स्वगतः सजातीयो विजातीयश्च त्रिविधः भेदो अस्ति। यहाँ किम बहुना, ये जो वाक्य है किम बहुना से विवक्षित है तक, वो जो वाक्य है वो वाक्य आधारभूत है। यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, वो वाक्य जो है आधारभूत है, बाकी सब जो है उसका विचार करने के लिए। ठीक है, वैसा ही जो है वैशिष्ट्य
वैशिष्ट्य सति अग्र शब्द वैयर्थ्य प्रसंगात, ये जो है आधारभूत वाक्य उसको व्याख्या ही बाकी है। वैसा अभी ये जो वाक्य है एकादि शब्दै ही अखंड एक रसत्वमेव स्पष्टीक्रियते, मतलब एक वाक्य से आपको जो बताना है बता दिया है, मत वो जो एक वाक्य हम लोगों को समझ में नहीं आता है, उसलिए आगे जो है हम लोगों को समझाना पड़ता है, समझा रहे हैं। तो वैसा जो है यहाँ पर वैशिष्ट्य सती अग्र शब्द वैयर्थ्य प्रसंग आदि, क्यों वैयर्थ्य है, क्यों व्यर्थ हो जाएगा, इस कारण से। ठीक है, तो वैसा ही यहां पर भी जी एकादि शब्द सी जो है अखंड एक रस स्पष्ट हो जाता है। कैसा स्पष्ट होता है समझ में नहीं आता है, तब ये जो है उसका व्याख्या है। लोके वृक्षादि प्रत्य पदार्थेषु स्वगतः सजातीयो विजातीय त्रिविधो भेदोस्ति। लोक में क्या है, कोई भी वृक्ष आदि जो भी हम लोग पदार्थ को बताते हैं उसमें तीन प्रकार का भेद है, स्वगत, सजातीय, विजातीय, त्रिविधो भेदः अस्ति। भेद शब्द का अर्थ क्या है, अन्योन्य अभाव। भेद मतलब क्या है, अन्योन्य अभाव। तो लोक में क्या है, अन्योन्य अभाव तीन प्रकार का एक वस्तु में है। एक क्या है, सजातीय अन्योन्य भाव, समान जातीय में वो जो है वो नीम पेड़ ये नीम पेड़ नहीं है, ये नीम पेड़ वो नहीं है, तो इससे वो भिन्न है, उससे ये भिन्न है, तो सजातीय रूप से जो है अन्योन्य भाव रह सकता है। दूसरा जो है विजातीय है, ये नीम पेड़ आम पेड़ नहीं है, आम पेड़ नीम पेड़ नहीं है, ऐसा भिन्न प्रकार का जाति में जो है अन्योन्य भाव हो सकता है। दूसरा स्वगत, नीम पेड़ में जो पत्ता है फूल है वो पत्ता फूल नहीं है, वो फूल पत्ता नहीं है। तो ये जो है तीन प्रकार का स्वगत है, सजातीय विजातीय त्रिविधो भेद अस्ति। ये तीन प्रकार का अन्योन्य भाव भेद मतलब परिच्छिन्नत्व, परिच्छिन्नत्व तीन प्रकार का है। तत्र शाखा स्कंध पत्रादीनां परस्पर प्रतियोगिको वृक्षस्य स्वगतो भेदः। तो यहाँ पर जो है शाखा स्कंध इत्यादि को लेके एक दूसरा प्रतियोगी, यस्या भावः स प्रतियोगी, हम लोग तर्क में पढ़े थे, यस्या भावः प्रतियोगी यस्मिन् भावः स अनियोगी। तो जिस विषय के अभाव के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भेद मतलब अन्योन्य भाव स्पष्ट कर दिया हम लोग, इसलिए जिस अभाव के बारे में बात कर रहे हैं वह क्या है, वृक्षस्य स्वगतो भेदः। ये शाखा स्कंद इत्यादि प्रतियोगी है, शाखा भाव वो शाखा उससे अभिन्न है, तो इस ये सब शाखा स्कंदात भिन्न है, स्कंद है पत्रात भिन्न है, इत्यादि जो भेद है वो क्या है, स्वगतो भेदः। ठीक है, वृक्षांतर प्रतियोगिक सजातीय है, और वही जो है अभाव का आलंबन दूसरा वृक्ष ले लिया तो तब क्या हो गया, वो समान जातीय सजातीय। ठीक है, वृक्ष से एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष को, एक नीम वृक्ष से दूसरा नीम वृक्ष को नहीं है, वृक्ष से दूसरा वृक्ष को, नीम वृक्ष है या कुछ भी वृक्ष है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वृक्ष से दूसरा वृक्ष का जो है अभाव देखेंगे तो वो क्या है, सजातीय भेद। और पाषाणादि प्रतियोगिक विजातीय भेद, वहां वृक्ष में पाषाणादि का अभाव, पत्र का अभाव देखेंगे तो वो क्या है, विजातीय भेद। तो ऐसा जो है तीन प्रकार का भेद यहां पर है, स्वगत, सजातीय और विजातीय। तद्वत वैसा ही क्या है, आत्मनो अपि प्रसक्तौ एक शब्देन स्वगतो भेदः व्यावर्त्यते। वैसा ही यहां पर भी आत्मा में भी प्रसक्ति है। किसका प्रसक्ति है, ये जो स्वगत आदि भेद का। तब क्या कह रहे हैं, एक है, एक से क्या करते हैं, ये जो पृथक स्वगत भेद प्रसक्त है उसको निवारण करते हैं। न वृक्षवत नानात्मको भवति किंतु एकात्मक है इत्यर्थः। मतलब जैसा वृक्ष है वैसा जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार का ये नहीं है, मगर एक स्वरूप ही है। ठीक है, एव शब्देन अत्यंत आत्मांतर व्यावृत्ति ही,
एव शब्द से क्या है, दूसरा आत्मा से जो है ये भिन्न है। तो दूसरा आत्मा है क्या? तो कह रहे हैं यो अयम एकः स एव न तो अन्यः कश्चित् तादृशो इत्यर्थः। मतलब इसको भेद कैसा निवारण कर रही है, ये जो एक है ये एक ही है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये यो अयम एकः स एव, ये जो एक है वो मात्र है, एव यहां पर उसके साथ संबंध करके कह रहे हैं न तो अन्य कश्चित् तादृश, ऐसा ही जो है दूसरा कुछ नहीं है। इसमें क्या हो गया, विजातीय भेद, नान्यदिति इत्यादि ना विजातीय भेदो निषिध्यते। वो नान्यत, इससे क्या है, उसमें जो विजातीय भेद हो सकता है उसका जो है निवारण हो गया, उसका निवारण हो गया है। अन्यत प्रकृतात् आत्मनो विलक्षणम किंचन किंचिदपि वस्तु न मिशत। तो अन्यत प्रकृताद आत्मनः विलक्षणम, इस प्रकृत अभी जो बात कर रहे इस आत्मा से विलक्षण रूप में किंचन मिशत, वही जो है मंत्र का प्रवृत्ति है। किंच न मिशत नहीं, किंचन मिशत। तो वो क्या कह रहे हैं, विलक्षणम किंचन, किंचन मतलब किंचिदपि वस्तु न, किंचन मतलब किंचिदपि वस्तु न, उसी को जो है मिशत का, कोई अन्य विषय ही नहीं है यहां पर। मतलब इसको जो ऐसा अर्थ में आप कैसा निकाले हैं, मिशत को जो है, जब मैं मूल का व्याख्या करता था तब जो है मिशत का अर्थ मिथ्या, ऐसा अर्थ कर दिया। तो बाकी जगह पे जो है मिशत वस्तु ही नहीं है, ऐसा अर्थ में भी आ रहा है। तो ये कैसा हो सकता है, तो कह रहे हैं धातूनाम अनेकार्थत्वात् न आसीदिति उक्तम भवति। धातु का जो है अनेक अर्थ है, इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं था, इस अर्थ में वहां पर उत्तुल्य। न च जगत उत्पादनाय माया रूपा, बहुत बढ़िया है। अगले जो है शब्द आप जो है यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, बहुत बढ़िया, नान्यत किंचन मिशत, दूसरा कुछ भी नहीं था। मगर आप एक विषय को भूल गए, क्या विषय, ये जो जगत उसको उत्पत्ति करने के लिए आपका जो आत्मा में क्षमता नहीं है, निर्गुण निष्क्रिय इत्यादि जो है हम लोग, आप ही लोग आत्मा को बता दिए। तब कह रहे हैं नच, तो वो इंटरनेट बीच में जो है कट गया, शायद कहाँ से कटा है पता नहीं है, कोई नहीं। तो धातूनाम अनेकार्थत्वात् नासीदिति उक्तम भवति, धातूनाम अनेकार्थत्वात् वहां पर जो है नासीद बताए, ठीक है। वहां पर जगत उपादान के लिए, जगत का जो है मेटीरियल कॉस्ट, उपादान कारण क्या है, मेटीरियल कॉस्ट, उसको बनाने के लिए जो माल मेटीरियल, वो क्या है, माया शक्ति है। तो एक ये जो परमात्मा है, ये जो आपका आत्मा है वो है, और जगत का माल मटेरियल है। माल मटेरियल होने से ही जगत को ये जो आत्मा सृष्टि कर सकता है, ये स्वाभाविक है। तो वैसा जो है आप उस माया शक्ति को भी स्वीकार करना पड़ेगा जो माल मटेरियल है, ठीक है। उससे क्या हानि है, हानि है ये आत्मा भी है और वो माया भी है। मतलब एक एव अग्र आसीत, ये जो आप दावा कर रहे हैं वो दोषयुक्त है। यहां द्वैत बिल्कुल है, एक एव बिल्कुल नहीं है। तो यही कहने के जो है न च शंकनीय, ऐसा जो है जगत उत्पादनाय, जगत उत्पादन करने के लिए जो माया नामक शक्ति को अंगीकार करने के कारण जो है वहां पर अन्यत भी कुछ है आत्मा के साथ, इसलिए आपको द्वैत सिद्ध बिल्कुल होगा, अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। न च शंकनीय, ये शंका बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मशक्तित्वेन अवस्तुत्वेन च मायायाः पृथग्गणन अनर्थत्वात्।
इसी में जो है बहुत से वेदांतियों को ये जो माया में जो है द्वैत दिखाने लग जाता है। वहां पहले शब्द क्या है, हम लोग स्वीकार ये करते हैं आत्मशक्तित्वेन, आत्मा का शक्ति माया है, ये स्वीकार करते हैं हम लोग। आत्मा का शक्ति माया है, ये आत्मा का शक्ति की शक्ति कुशक्ति ये सब करने से जो है सब चौपट हो जाता है, द्वैत आ गया। तो उन लोगों को जो है ये समझ में नहीं आता है। ये कहने के तात्पर्य अभी इसको समझा नहीं, कैसा समझावे, ये काकी को ही डालना पड़ेगा हम लोगों को, तो उन लोगों को द्वैत नजर आता है। तो इसलिए तुरंत आत्मशक्तित्वेन कहने के पश्चात तुरंत क्या है, ये माया क्या है, क्योंकि एक और गड़बड़ है। ये एक एक शब्द आराम से देखिए, एक एक शब्द जो है बहुत विशेष युक्त है। ये क्या है, आत्मशक्तित्वेन कह दिया, आत्मा का शक्ति, तो शक्ति शक्तिमतोर अभेदात हम लोग लेके आके सिद्ध करना पड़ेगा आगे। शक्ति और शक्तिमान जो है भिन्न भिन्न नहीं है, ये वेदांत का सिद्धांत है। ठीक है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। फिर भी क्या है, यहां पर अगला जो प्रश्न है वो मतलब वो भी है ना, क्या है वो, जो मतलब अग्नि है, अग्नि का शक्ति क्या है, प्रकाश और जलनात्मक। तो ये दोनों है, दाह शक्ति और जो है प्रकाश शक्ति है। ठीक है, और ये जो दोनों शक्ति विशिष्ट अग्नि है, दोनों शक्ति विशिष्ट अग्नि है। जलनात्मक जो दाहात्मक है वो प्रकाशात्मक नहीं है, प्रकाशात्मक दाहात्मक नहीं है। क्योंकि आप जो है वो जो चंद्रकांता मणि उसको ले लिया तो प्रकाशात्मक शक्ति दबता नहीं है, मगर दाहात्मक दब जाता है। और उसको जो है कुछ कुछ बर्तन इत्यादि से ढक दिया तो वहां जो है प्रकाश तो नहीं आवेगे, मगर दाह तो बिल्कुल अनुभव में आता है। तो वहां पर उस रूप में शक्ति का जो है अभाव भाव दोनों जो अनुभव में आ सकता है, यदि भाव है तो। भाव है तो, भाव है तो वो जो शक्ति भाव है तो द्वैत तो निश्चय है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, आत्मशक्तित्वेन तो स्वीकार करते हैं, और अवस्तुत्वेन च, वो मुख्य शब्द है, उसको जो है हम लोग वस्तु रूप में नहीं मानते हैं। क्योंकि ये जो माया क्या है, अभाव स्वरूप, हम लोग अभाव स्वरूप में तो हम लोग मानते नहीं हैं। कुछ लोग इसको इस डर से क्या है, माया को अभाव स्वरूप मानते हैं। वो कैसे जी, वो जो है भाव होने से एक उनका प्रॉब्लम है। ये यहां पर हम लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं। हम लोग क्या है, भाव रूपम ज्ञान निवर्त्यम, उसका लक्षण हम कहते हैं भाव रूप ज्ञान निवर्त्य। और वो जो भाव क्या है, भाव मतलब उसका सत्ता स्वीकार नहीं कर रहे, अभाव विलक्षणत्व भाव रूपम, अभाव व्यावृत्ति के लिए भाव रूप हम लोग कहा है, जैसा सत्यम ज्ञान अनंत में कहते हैं ब्रह्म के लिए। तो इसलिए क्या है, आत्मशक्तित्वेन अवस्तुत्वेन च, वो वस्तु स्वरूप नहीं है, कोई उसके लिए ठोस रूप नहीं है। इसलिए माया पृथक गणनात्वात्, माया को जो है पृथक रूप से गणन नहीं कर सकते आप। जैसा ये जो टेबल के ऊपर घटाभाव दिखाई दे रहा है, और घटाभाव को आप यहां टेबल में क्या है, टेबल है और घटाभाव है, ऐसा थोड़ी हम लोग कहते हैं। टेबल है बस, घटाभाव को हम पृथक रूप से गणना नहीं करते हैं, गणना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, पृथक गणना अनर्हत्वात्, ये भिन्न रूप से इसको जो है आप गिनना गलत है। नहीं भृत्येभ्य जीवितं प्रयच्छन्तः स्वामिनः तव एतावता धनं त्वदीय शक्तेः च एतावदिति विभज्य गणयन्ति। तो हम लोग भिन्न उदाहरण देते हैं। हम लोग देते हैं, किसी को जो है हम सोना देते हैं, सोना दे के चलो इसमें जो है कोई अंगूठी बना दो, ठीक है।
तो अंगूठी बनाने के लिए सोना दिया तो 1 ग्राम सोना दिया तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 2 ग्राम का माल मिलेगा। एक जो है 1 ग्राम का सोने का और 1 ग्राम का अंगूठी का, ऐसा नहीं है। तो ये जो उदाहरण, इनका उदाहरण क्या है? यहां पर एक सेवक है, तो सेवक के लिए जो है उनका जीविका के लिए वो जो है एक स्वामी के पास काम कर रहा है, तो वो स्वामी जो है तनख्वाह देना है उनको। तो तुम्हारा तनख्वाह जो है 1000 रुपये, ये ले लो 1000 रुपये, और तुम्हारा जो शक्ति है उसके लिए ये 1000 रुपये। ऐसा जो है उनका शक्ति और उनका जो है शक्ति या सामर्थ्य, उनका शक्ति या सामर्थ्य और उनके लिए 2 पृथक पृथक जो है तनख्वाह नहीं दिया जाता। तो वही कह रहे क्या है? भृत्येभ्यः जीवितं प्रयच्छन्तः स्वामिनः, भृत्य के लिए जो जीवन, वो जिनके लिए जीवन के लिए जो कार्य का काम दे रहे हैं वो स्वामी, तव एतावद धनम, तुम्हारे लिए ये धन है, और त्वदीय शक्ते है च एतावदिति, तुम्हारा शक्ति के लिए ये है। ऐसा भिन्न भिन्न रूप में इति विभज्य न गणयन्ति, ऐसा भेद करके जो है उनको गिनता नहीं है। तो इसलिए नापि अवस्तुभूतम चंद्रम चंद्र प्रति बिंबादिकम अभिलक्ष्य 2 चंद्रमसो वस्तुभूतौ इति एवं बुद्धिमन्तौ व्यवहरन्ति। तो पहले जो है अति मूढ़, और वहां पर तो बुद्धि, मन का जो है क्लेश, मन का जो है भ्रम इत्यादि जो है व्याधि, और वहां पर दूसरा तिमिरादि दोष, 2 विषय बताते। तो तिमिरादि दोष बताते वक्त वहां बताया, तिमिरादि दोष वाले क्या वहां देखेंगे? द्विचंद्र, तो वो 2 चंद्र दिखाई देता है उनको, इसीलिए क्या है, ये एक चंद्र है वो एक चंद्र है ऐसा बोल के कोई गिनते नहीं है। तो इसलिए वाइसा यहां पर क्या कह रहे हैं? नापि अवस्तुभूतम चंद्रम, वो जो वस्तु ही नहीं है, वो जो चंद्र इनको तिमिरादि दोष के कारण जो प्रतिबिंबित होता है, या वो जो जलादि में प्रतिबिंबित होता है, कैसे भी वो जो तिमिरादि दोष के कारण उनको जो है दूसरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उनका जो आंख में, और या जो जलादि में प्रतिबिंबित हो रहा है वह उसको जो है क्या है? अभिलक्ष्य, उसको दिखा के जल में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ये एक और वो दूसरा, ऐसा कोई जो है 2 चंद्रमसौ वस्तुभूतौ, वो भी चंद्र सत्य है और ये भी चंद्र ठीक है, यही भी सत्य है, ऐसा कोई जो है इति एवं बुद्धिमंतो न व्यवहरन्ति, ऐसा व्यवहार कोई करते नहीं है। प्रतिबिंब को भी जो है बिंब के साथ तुलना करके गिनते नहीं है कोई भी। तस्मात् अंगीकृतायाम अपि मायायाम आत्मनो अखंड एकरसतायाम न कोपि विघ्नो अस्ति। तो इसलिए आप जहां पर प्रारंभ किए हैं वहां से वहां का जो उत्तर दे रहे हैं, जगत उत्पादनाय मायाख्या शक्ति अंगीकार्यत्वाद अन्यत् सद्भाव शंकनीय है, वहां पर जो है वो शंका को उत्तर दे दिए हैं। तस्मात्, इसलिए क्या है? अंगीकृतायाम भी मायायाम, माया को जो है हम लोग स्वीकार करने से भी आत्मनः, आत्मा का जो अखंड एक रसताया, वो जो है अभेद भेद रहित, ये सब सिद्ध होने के लिए जो है न कोपि विघ्नोस्ति, उसमें कोई जो है विघ्न नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वो वस्तु ही नहीं है, वो जो माया है वस्तु ही नहीं है। ईदृशः स यदि तवापि जगत अनुवर्तेत तदानीं व्यर्थोऽयम् अग्रशब्द प्रयासः स्यात्। ठीक है, पूर्व पक्षी के लिए बता रहे हैं, जैसा मैं स्वीकार कर रहा हूं वैसा जो है तुम भी समझते हैं, तो ईदृश स यदि तत्रापि, हाँ ईदृशः स यदि तत्रापि तवापि बताए, हाँ ईदृश यदि तत्रापि जगत अनुवर्तते, ऐसा जो है वहां पर भी उस काल में भी जो है जगत
अनुवृत्ति आप स्वीकार कर रहे तो तथापि जगत अनुवर्तित तदानीम तब क्या है, ये अग्र शब्द प्रयोग का कोई जरूरत नहीं है। ये अग्र शब्द क्या है, इतर व्यावर्तित इत्यादि अर्थ में जो है आप लेके आ रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। मत ये यदि आप भी स्वीकार करते हैं वो अवास्तविक है बोल के, तब जो भेद सिद्ध करने के लिए कोई है ही नहीं है विषय। इति इति व्यर्थोयम अग्र शब्द प्रयास है। ये अग्र शब्द का जो प्रवृत्ति प्रयोग है वो जो है व्यर्थ है। ठीक है। सामानाधिकरण तो बाधायाम अपनी उत्पपद्यते, मगर सामानाधिकरण आप तो क्यों उपयोग कर रहे हैं? अरे हम लोग जो है उसको स्वीकार करके भी उसको बाधा सामानाधिकरण रूप में जो है स्वीकार कर लेते हैं। वो जो है वो सत्य नहीं है, जो है वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। हम जानते हैं उसको मिथ्या रूप में, उसको जो है निराकार करने से हम लोगों को जो है वो उसका अस्तित्व स्वीकार किए ये बात नहीं है, उसका अस्तित्व स्वीकार कर दिए ये बात नहीं है। कैसा बाधायाम सामानाधिकरणम, तो कह रहे यस्त्वदीय चोरः सस्तानु इति एवं बाधा दर्शनात्, जो तुम चोर मानते हो वो क्या है वो स्थानु ही है। स्थानु पुरुष का उदाहरण ले दिया, वो तुम्हारा जो चोर है वो केवल स्थानु है, कुछ नहीं है। उसका तात्पर्य क्या है, मैं तुम्हारा चोर को चोर रूप में माना है क्या? तुम जिसको चोर मान रहे हो वो कोई चोर वगैरह नहीं है, वो केवल स्थानु है। मतलब मैं जो है जो अनुवाद कर दिया, अनुवाद करने से उसको स्वीकार किया ये बात नहीं है, स्वीकार करके बाद में निराकरण कर रहा हूं, बाध कर रहा हूं उसको। स्वीकार कर दिया मतलब अनुवाद कर दिया तो स्वीकार नहीं किया है, अनुवाद करके आगे स्थान ही है बोल के उसको बाध कर रहा हूं। तो इसलिए मैं जगत को स्वीकार किया बात नहीं है, वो जो है स्वीकार करने से भी बाधित हो जाता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। ये इति स्थानुरित्येवं बाध दर्शनात् तद्वत् वैसा ही यहाँ पर अत्रापि यद जगत्वेन इदम इदानीं प्रतिभासते तत् जगत न भवति किंतु आत्मैवेति एव योजनीयम्। मतलब ये जो चोर है वो चोर नहीं है, वो स्थानु है। ठीक है, यही बाधा सामानाधिकरण्य। ठीक है, बाधा सामानाधिकरण्य वहां पर ठीक है, मगर यहां पर कैसा है तो हम लोगों को वो भी समझाना पड़ता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं तद्वत् अत्रापि, जैसा वहां पर है बाधा सामानाधिकरण्य प्रयोग, यहां पर भी क्या है, यद जगत्वेन इदम इदानीं प्रतिभासते, जगत रूप में ये जो प्रतिभासित हो रही है वो क्या है, तद जगत न भवति, वो है ही नहीं है, किंतु आत्मैवेति, वो आत्मा स्वरूप ही है, जगत नामक कोई चीज ही नहीं वहां पर। तो वैसा जो है, जो चोर है वो चोर नहीं है, वो स्थानु ही है। वैसा जो जगत है वो जगत नहीं है, वो आत्मा ही है। तो ये जो है वहां दृष्टांत में समान है। तथापि आनि ननु इति योजनीयं, ननु इदम इदानीमपि तत्वदृष्ट्या नेदम जगत किंतु आत्मैव। ठीक है, आप जो बता रहे हो उसका तात्पर्य क्या है? मतलब ये जो जगत दिखाई दे रहा है, प्रतिभासित हो रहा है, वह आत्मा ही है। अभी भी मतलब ये जगत नहीं है, मुझे समझ में आवे या ना आवे, जगत नहीं है, आत्मा ही है। वही तो वेदांती हम लोग कहते हैं। आपको जो है समझ में आता है कि नहीं आता है उससे कोई दोष नहीं है, आप आत्मस्वरूप ही हैं।
तो मैं जो समझ में आता है या नहीं आता है, आत्मा स्वरूप ही हूँ, उससे भिन्न कुछ भी नहीं हूँ। वैसा ये जगत भी आत्मा स्वरूप ही है, उससे कुछ भिन्न है ही नहीं है। सही है, बाढ़, वेरी गुड। तो हम उत्तर दे रहे बाढ़, वेरी गुड, ठीक है, हम लोगों के लिए दोष नहीं है ये। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, बाढ़। तथापि फिर भी क्या है, बुभुत्सो हो मूढ़स्य जगत प्रत्यदार्ढ्यात् अनुभव विरोध भ्रमो मा भूदिति सृष्टे प्राचीन काले उपन्यस्यते। ये जो आप बता रहे हो ठीक है। तो जैसा जो है भाष्य में, भगवत गीता का भाष्य में जो है, ये जो द्वैत, इसके बारे में, ये जो माया के बारे में जो है अज्ञान के बारे में प्रश्न पूछता है, तो अंत में भगवान जो है अज्ञान किसको है बोल के जब वो प्रश्न पूछता है, तब जो पूछता है उसी का है, मुझे नहीं है, तब ये प्रश्न का जरूरत ही नहीं है, तब हम लोग चलेंगे। चलो मत वैसा ही यहां पर भी क्या कह रहे हैं, तो ठीक है, तुम्हें समझ गया, तो तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक है, मतलब ये सब ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, उसमें कोई मतलब विवाद नहीं है, समझ में आ गया, वेरी गुड, बाढ़। तो चलो हम लोग निकलेंगे। तथापि बुभुत्सोः मूढ़स्य, कुछ लोग जो है इसको जानने का इच्छा दिखाते हैं, और वो लोग क्या है, मूढ़ है, अत्यंत मूढ़। वहां पर भाष्य में कहा है, या मूढ़ ही बता रहे हम लोगों को। तो मूढ़स्य जगत प्रत्ययदार्ढ्यात्, हम लोग क्यों मूढ़ कहा है, क्यों मूढ़ कहा है, मूढ़ इसलिए कहा है कि जगत प्रत्यय जो है दृढ़ हो चुका है, इसमें सत्यत्व बुद्धि जो है हम लोगों को दृढ़ है, इसलिए ये जो आत्म बुद्धि है इसमें आता नहीं है। ये शरीर में अहम बुद्धि स्थित है, इसलिए आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आता है। इसलिए अहम के बारे में जो है जब कहते हैं, अंग्रेजी में जब हम लोग अहम को क्या कहेंगे, आई, तो इसलिए क्या है, अहम, छोटा आई लिखा तो वो जो है जीव, बड़ा आई लिखा तो वो क्या है, ईश्वर, आत्मा, ऐसा समझाना पड़ता है। स्मॉल आई, कैपिटल आई, और सेल्फ भी लिखते हैं, जब छोटा एस लिखते हैं तो वो जो है ये जो जीव को कहते हैं, बड़ा एस लिख दिया तो वो आत्मा को कहते हैं। इतना ऐसा भेद दिखाना पड़ता है हम लोगों को। शब्द तो वही है, अक्षर जो है छोटा या बड़ा उससे जो है भेद हो जाता है। तो वैसा यहां पर भी क्या कह रहे हैं, जगत को हम लोग जो है स्वीकार नहीं कर रहे, फिर भी कुछ लोगों का जो है इतना दृढ़ हो गया ये ज्ञान, जगत प्रत्यदार्ढ्यात्, ये जो ज्ञान जो है इतना दृढ़ हो चुका है कुछ मूढ़ लोगों को, मगर वो जानना चाहते हैं, मूढ़ लोग है फिर भी जो है अमुक्षु नहीं है, बुत्सो हो। तो इसलिए क्या है, अनुभव विरोध भ्रम मा भूदिति, उनका जो अनुभव है उससे विरोध, जो भ्रम, जैसा जो है आज प्रातः काल करते वक्त अनुभव कोई प्रमाण नहीं है कह दिए है ना, अनुभव कोई प्रमाण नहीं है, हम लोगों को अनुभव आ रहा है, वो अनुभव जो है कोई प्रमाण नहीं है, अनुभव कोई प्रमाण नहीं है, ये बात वेदांती नहीं कह सकते। सब अनुभव प्रमाण नहीं है ये कहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए क्या है, श्रुति, युक्ति और मुख्य रूप से अनुभव। हम लोगों का 3 प्रमाण है, श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण और अनुभव प्रमाण। अनुभव प्रमाण सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना गया है। रावण महर्षि आदि कहां से श्रुति पढ़े हैं, कहां से युक्ति लगाए हैं, अनुभव तो है, तो अनुभव के आधार पर उनका श्रुति और युक्ति जो है बाद में लग गया। हम लोगों को श्रुति और युक्ति को जो अनुभव के लिए लेके जा रहे हैं, उनको जो अनुभव जैसा है उसको, हाँ ठीक है वैसा ही है, वैसा ही है बोल के उनको जो है सहमति हो, वो सहमति दे रहे हैं श्रुति का प्रमाण को, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब इसलिए क्या है, अनुभव प्रमाण है, इसलिए हमारा जो अनुभव उससे विरोध, इसलिए जो है अनुभव विरोध में जो है भ्रम उनको, तो ये सही है कि वो सही है,
मतलब जगत है, अनुभव में आ रहा है वो ठीक है, कि जगत बिना वो जो आत्मा बताए है वो सही है? ऐसा सब जो है कंफ्यूजन में आ जाता है। इति वो भ्रम जो है माँ भूत इति। इसलिए क्या है, सृष्टि है प्राचीन काले, अभी के विषय के बारे में बात नहीं कर रहे। अभी जो जगत जो दिखाई दे रहा है वो जगत है ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सृष्टि के पहले कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो है इसमें दृढ़ता बुद्धि है, सत्यत्व बुद्धि है। तो उसको तुरंत नकार नहीं कर रहे, हम नकार नहीं रहे हैं। तो उसको जो है अभी रखो, बाद में आते हैं। पहले जो उस सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, ये समझ में आ गया? हाँ, तब आगे बढ़ेंगे बोल के जो है वहां पर प्रारंभ करते देखते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।